ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आज यानी कि 16 मई के दिन बृहस्पतिवार निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देने में हिचकिचाएं ना। और उसके अलावा बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारे जो 50 ट्रेड चैलेंज जो हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द, उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आप सब लोगों का केएनपी टीम की तरफ से दिल से धन्यवाद। और यहां पर आपको 50 ट्रेड तो मिलेगी ही, मगर हर ट्रेड के पीछे का लॉजिक मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा, ताकि आप उसको समझें। देखिए, सिर्फ ट्रेड के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे छोटी पूंजी के साथ ही आपको कारोबार करना है, यानी कि 5,000 से लेके मैक्सिमम 25,000। बहुत से लोग यहाँ पे 6 लाख 10 लाख तक सोच रहे हैं कैपिटल लगाने के लिए। बिल्कुल भी नहीं। आपसे निवेदन है कि ये एक चैलेंज है, इसको चैलेंज की तरीके से ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो बड़ी पूंजी के साथ निवेश करते हैं वो छोटे छोटे अप एंड डाउन पे, जैसे आज भी बाजार में, वहां डरेंगे। तो ये एक लर्निंग है और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको लीजिएगा। अगर आपको चाहिए एक फिक्स्ड और एक सही रिटर्न जो कि है 20 से 25%, तो उसके लिए आप हमारे जीपीएस बैच को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन जब आप ये प्रोग्राम शुरू होगा उसके तुरंत बाद हम शुरू करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा यूजुअली मंथ में चलता है जीपीएस बैच। वहां पे आप 1 लाख से ऊपर की पूंजी लगाइए और वहां पे आपको 20 से 25% तक का प्रॉफिट बनता है, और वहां पे आप हमारे गाइडेंस और पार्टनर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मगर यहां पर ध्यान रखिएगा, 5,000 से 25,000 मैक्सिमम कैपिटल से ही कारोबार कीजिएगा। लालच, ग्रीडी, यही आपको डुबोता है, यही रिटेल ट्रेडर को बर्बाद करता है, और यही हम यहाँ पे 50 ट्रेड में सीखेंगे। चलिए, बृहस्पतिवार 16 मई निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, और आज जो एक्सपायरी हुई उसने करी है तबाही बाजार के अंदर। बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी, सब कुछ आज बाजार में हुआ, तो वहां पर चर्चा करेंगे ध्यान से कि ऐसा क्यों हुआ। निफ्टी 50 की जो कल की क्लोजिंग थी वो थी 22,200 के ऊपर। ठीक ठाक क्लोजिंग थी, हालांकि बाजार थोड़े से नेगेटिव टर्म में बंद हुए थे, मगर 22,200 के लेवल को सस्टेन करके बंद हुआ था, और फ्लैट क्लोजिंग थी, 17 पॉइंट की क्लोजिंग नेगेटिव में, मगर बाजार बंद हुआ था 22,200 के लेवल को सस्टेन करके। आज क्या हुआ? आज बाजार ओपन होता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, और उसका रीजन था, हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि यूएस में आने वाले हैं डेटा, और उस डेटा को देख के बिल्कुल साफ साफ हुआ कि रेट दर में अभी कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, और इसके वजह से बाजार में आज हमने तेजी देखी। और वहीं यूएस के बाजार में भी कल रात में हम लोगों ने तेजी के साथ बंद होते हुए देखा, और उसका असर सुबह हमें तो पहले गिफ्ट निफ्टी पे दिखा, और उसका धीरे धीरे असर हमें बाजार में भी देखने को मिला।
और हमने सुबह आपको बताया था कि बाजार में कहां पे, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर हमने बताया था कि किस लेवल से ऊपर जाएगा तो तेजी करनी है और किस लेवल से नीचे आएगा, किस लेवल पे नीचे आएगा तब दोबारा एंट्री करनी है पोजीशन की और वहां से बना होगा आपका शानदार प्रॉफिट। ओपनिंग थी 22,319 के लेवल पे, यानी कि 118 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग, और उसके बाद बाजार में आती है एक प्रॉफिट बुकिंग। और जो चल रहा है इस टाइम माहौल क्या है कि इलेक्शन का माहौल है, बहुत सारे सोशल मीडिया और बाकी आप चैनल भी देखेंगे यूट्यूब पे, न जाने कितने चैनलों में ये न्यूज है कि बाजार में कभी भी पैनिक इसलिए आ रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना बहुमत खो सकती है, हो सकता है 400 भी नहीं वो 200 सीट लाने में भी असमर्थ हो। इन सभी स्पेकुलेशन की वजह से बाजार में फिलहाल बहुत बड़ा हमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और आज हम बताएंगे आपको वीडियो में आगे के पार्ट में कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है और उसका असर बाजार पे कैसे देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जब फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है, 2 दिन पहले अमित शाह जी ने बोला था, होम मिनिस्टर साहब ने, तो भारतीय बाजार जो है उसका असर पूरे के पूरे पॉलिटिक्स पे तो होता ही है, बिजनेस हाउस पे होता है। और वो सारा का सारा जिस तरीके से रिटेल ट्रेडर की संख्या कोविड के बाद से बढ़ती जा रही है, यानी कि 4 गुना से ज्यादा रिटेल ट्रेडरों की संख्या बढ़ चुकी है कोविड के बाद से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए, तो वहां पर ये एक बहुत बड़ा मार्केट है सरकार को पैसा जनरेट करने के लिए। तो इसके ऊपर हम आगे आपको दिखाएंगे कि क्या कहा था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। ओपनिंग के बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग और बाजार को एक बार दोबारा से 22,150 और 22,100 तक के लेवल पे लेकर आता है तकरीबन 11:15 तक, और वहां से एक शार्प रिकवरी दिखती है बाजार के अंदर। और आज ये सब पैनिक, ये जो हुआ है ट्रैपिंग आज बाजार में बहुत हुई है, बहुत बड़े बड़े स्तर पे ट्रैपिंग हुई है, क्योंकि जहां पर बाजार 22,100 के लेवल पे आ चुका था वहां पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बाजार दोबारा से 22,300 के लेवल को छुएगा। और मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर बाजार 11:15 से 12:15 पे पहुंच चुका था 22,300 के लेवल पे। और जब यहां पहुंचा तो बहुत से लोगों ने यहां पे फिर से कोशिश करी कि बाजार में एंट्री करें, और बाजार में एंट्री करते ही, क्योंकि बड़ी बड़ी 2 ग्रीन कैंडल बनी थी, बाजार में एंट्री करते ही वहां पर बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग और बाजार आता है तकरीबन 1:45 पे अपने आज के डे लो लेवल पे, जो कि थे 22,055, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी, मगर ऊपरी स्तर से इतनी बड़ी पिटाई बाजार में एक्सपेक्टेड नहीं थी और बाजार में आई। और यही है बाजार का वोलेटिलिटी का रीजन इस वक्त इलेक्शन के इंपैक्ट की वजह से। और बाजार में आती है एक तरफा तेजी 2:15 पे, जब कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 22,050 से बाजार रैली दिखाएगा और 22,450 तक जाने की क्षमता रख सकता है, वो भी आखिरी के 1 घंटे में, और वो भी एक्सपायरी के दिन। और बाजार बनाता है आज का डे हाई अपने आखिरी के टाइम में 3:15 पे 22,432। तो आप देखेंगे आज के डे लो और डे हाई के बीच में 377 पॉइंट का गैप, और वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर, यानी कि 2:15 से बाजार था अपने डे लो के लेवल पे और 3:15 पे था अपने बाजार अपने आज के डे हाई लेवल पे। 377 पॉइंट का शानदार गैप। तो ये थी बाजार के अंदर एक शानदार रिकवरी, बट क्या ये रिकवरी सस्टेन करेगी या ये फिर से जिस तरीके का माहौल चल रहा है बाजार में कि एक न्यूज नेगेटिव आएगी बाजार में रूलिंग पार्टी को लेके या अपोजिशन पार्टी को लेके, और वहीं बाजार क्रैश होते हुए दिखेगा। लगातार एफआईआई देखिए बिकवाली कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक एफआईआई करीबन 600 करोड़ रुपए भारतीय बाजारों से निकाल चुका है, और उसका एक ही रीजन है कि इलेक्शन का इंपैक्ट क्या होगा, कितनी सरकार बहुमत में आएगी, और आएगी तो क्या तेजी होगी या बाजार नीचे जाएंगे, उन सब की स्पेकुलेशन की वजह से बाजार में अभी बहुत ज्यादा अनिश्चितता है। आज की क्लोजिंग समझ लेते हैं। बाजार बंद हुआ है 203 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ, यानी कि देखिए इस हफ्ते में कल के दिन को छोड़ दे तो सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन और आज बृहस्पतिवार एक्सपायरी के दिन 203 पॉइंट की क्लोजिंग, यानी कि एक वक्त ऐसा था कि बाजार तकरीबन 150 से 200 पॉइंट नेगेटिव में था, और वहां से जो बाजार ने इतनी शार्प तेजी दिखाई है और 203 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग, यानी कि 22,400 के लेवल के ऊपर की जो क्लोजिंग करके गया, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट 22,350 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करके गया बाजार। तो अब क्या होगा कल, वो आगे के पार्ट में बताएंगे। और इस बार शनिवार को, यानी कि आने वाली 18 मई को भी बाजार ओपन रहेंगे ट्रेडिंग के लिए, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं बृहस्पतिवार 16 मई निफ्टी बैंक ने किस तरीके से बनाया कारोबार। निफ्टी बैंक का चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे खुला है, स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक पैटर्न, और बिल्कुल वही अगर हम देखें तो धीरे धीरे करके डब्ल्यू जैसा पैटर्न बना है बाजार में, यानी कि ऊपर इस तरह से गिरावट, फिर एक बार वापस से रिकवरी करने की कोशिश की, फॉल्स रिकवरी, फॉल्स, उसके बाद ब्रेकआउट आता है दोबारा नीचे की तरफ स्तर में बाजार में, और फिर वापस से तेजी दिखाते हैं 47,400 के लेवल से, जो कि 11:15 बजे के आसपास बाजार के डे लो के लेवल थे। तो निफ्टी बैंक ने आज एक अच्छा काम ये किया है, अच्छी सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है
अब उससे नीचे जाएगा तो पैनिक ज्यादा बढ़ेगी बाजार के अंदर, मगर अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को जो ब्रेक करके आज उसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की है उसको सस्टेन करेगा तो तेजी हमें और देखने को मिलेगी। तो कल बाजार बंद हुआ था अपनी एक्सपायरी के दिन बड़ी उथल पुथल के साथ 47,687 के लेवल पे 47,687, और आज बाजार ओपन हुआ एक शानदार गैप अप ओपनिंग यानी कि डबल शतक लगा के 259 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, और बाजार ओपन होता है 47,946 47,946 के लेवल पे, और वहां से हमें आती है प्रॉफिट बुकिंग बाजार में, और उसको लेकर आती है बाजार धीरे धीरे सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करते हुए। हमने आपको बताया था या तो आपको तेजी करनी है 48,050 के ऊपर या 47,750 के लेवल के आसपास अगर बाजार रुकता है तो, मगर आप देखेंगे 47,750 के लेवल को बाजार ने एक ही बड़ी शार्प ग्रीन कैंडल जो कि 10:20 पे बनी थी, आप चार्ट में देख सकते हैं, वहां पे ब्रेक किया और एंट्री करने की पोजीशन को किया खराब। बहुत से लोगों के सवाल है कि आप सिर्फ कॉल साइड के एनालिसिस देते हैं, पुट साइड के एनालिसिस कम देते हैं कि एनपी टीम। देखिए दोस्तों, ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पे एनालिसिस जो हम देते हैं यूजुअली कॉल साइड की देते हैं, और जो हमारे जीपीएस बैच है उसमें सब कुछ होता है, कॉल साइड, पुट साइड, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, आपका इंडेक्स को लेके, बाकी जो हमारे दिग्गज इंडेक्स हैं वो बीएससी को लेके, सेंसेक्स को लेके, तो वो एक पेड सर्विस है जिसमें हमारी टीम बहुत सारा एफर्ट लगाती है, और ये आपको देते हैं कॉल साइड की कहां से आपको तेजी रखनी है। क्योंकि देखिए हमारा डराने का उद्देश्य कभी भी नहीं है कि बस बाजार गिर जाएगा, यहां से क्रैश हो जाएगा, तबाही आ जाएगी, आग लग जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। हम हमेशा मोटिवेशन देते हैं कि इस लेवल पे अगर बाजार आएगा तो आप तेजी करने की कोशिश कीजिए, और धीरे धीरे जब आप तेजी के उम्मीद रखेंगे तो आप देखेंगे आप बड़े ही पॉजिटिव माइंड के इंसान बनते जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्ट जुड़ता है। तो आज की ओपनिंग के बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, और बाजार पहुंचता है 11:10 पे आज के ऑलमोस्ट डे लो के लेवल पे, जो कि था 47,340 47,340, और दोबारा बाजार ने तेजी दिखाई वहां से 47,800 तक। एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी हमें वहां पे, एक बार लगा था कि 47,900 के लेवल ब्रेक होंगे, बट बाजार फेल हुआ और वहां से दोबारा से बाजार गिरता है और वापस से उसी लेवल के आसपास में आके बाजार सपोर्ट लेता है, जो कि सुबह की इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी 47,340, और वहां से दोबारा जो बाजार ने ब्रेकआउट दिया, और जो सुबह बाजार नहीं कर पाया 48,000 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन, वो हमने आखिरी के मिनटों में देखा, और बाजार ने 3:15 पे आज बनाया अपना डे हाई का लेवल 48,053 48,053, वही लेवल जो कि रेजिस्टेंस है 48,050 के लेवल, और वहां से बाजार जो क्लोजिंग देके गया है, तो पहले डे लो और डे हाई के बीच में गैप देखिए 713 पॉइंट का, बड़ी तगड़ी वोलेटिलिटी रही है निफ्टी बैंक में, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर अब होगा क्या निफ्टी बैंक में आगे, वो भी हम समझेंगे और लगातार आपको बता भी रहे हैं। तो आज की जो क्लोजिंग हुई है वो है एक पॉजिटिव क्लोजिंग, जो कि एक वक्त में थी काफी नेगेटिव, उस नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज ओवर हुआ है बाजार में 290 पॉइंट की, और बाजार बंद हुआ है 47,977, यानी कि 48,000 के नीचे जरूर बंद हुआ है, मगर अपने अच्छे खासे सुबह के बने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उनको सपोर्ट में कन्वर्ट करके वहां पे बाजार बंद हुआ है 290 के लेवल पे ऊपर, यानी कि 47,977 पे। बात करते हैं फिन निफ्टी। अरे लगता है फिन निफ्टी का चार्ट नहीं चेंज हुआ। नहीं दोस्तों, ये फिन निफ्टी का ही चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल सेम जैसे निफ्टी बैंक होता है। बृहस्पतिवार 16 मई कैसा हुआ फिन निफ्टी का कारोबार। देखिए बुधवार को फिन निफ्टी बंद हुआ था 21,186 के लेवल पे, एक पिटाई के बाद में देखो थोड़ी सी गिरावट हमने देखने को मिली थी बुधवार के दिन, और आज बाजार ओपन होता है एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ, यानी कि एक शतक के साथ 122 पॉइंट, और बाजार ओपन हुआ 21,308 के लेवल पे। ये वही लेवल है जो हमने कल की वीडियो में आपको बताए थे रेजिस्टेंस, बट बाजार वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप देखेंगे भी चार्ट में, और वहां से बाजार में आती है गिरावट, और बाजार जाता है तकरीबन 11:10 पे, वही टाइम जो बैंक निफ्टी के लिए डे लो के लेवल थे, और बाजार पहुंचता है 21,094 21,094 के लेवल पे, ऑलमोस्ट 21,100 के लेवल के आसपास में, और वहां से दोबारा से एक बार पहले तो तेजी दिखती है बाजार को, यानी कि ये सपोर्ट है 21,100। कल की वीडियो में जाके देखिए हमने बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां से एंटर करने की आप सोच सकते हैं। वहां से बाजार में रिकवरी आती है 350 जैसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि सुबह भी बाजार फेल हुआ था उसको ब्रेक करने में, वहीं से बाजार में दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग, गिरावट, और बाजार इस बार संभलता है 21,150 के लेवल के आसपास से, और वहां से दिखाता है एक तरफा तेजी और पहुंचता है अपने आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 21,446 21,446 के लेवल पे। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 352 पॉइंट का बड़ा गैप, और वो बड़ा गैप दिखा रहा है कि बाजार बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते तो शांति से बैठिए, और अगर करना है
तो ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग और पैनिक आएगी। जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स की क्लैरिटी नहीं हो जाती तब तक इसी तरह का माहौल रहने वाला है। और इस वक्त बाजार में नहीं, सट्टा बाजार जो होता है, जो कि शेयर बाजार के अलावा जो काम होता है, वहां पे इस वक्त इतना पैसा मूवमेंट में जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते, आपकी कल्पना के दूर, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ सिस्टम में है। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड, मगर बाजार के अलावा जो लोग सट्टा लगाते हैं, बातों में आपस में पैसे की लेन देन के सट्टे लगाते हैं, इस वक्त सट्टा बाजार है बहुत गर्म। हर रोज एक अलग न्यूज आती है मतदान को लेके, चुनाव के विश्लेषण को लेके, रिजल्ट्स को लेके, और उसकी वजह से बाजार में असर देखने को मिल रहा है। आज की क्लोजिंग पे निफ्टी के अंदर बंद हुई है तकरीबन एक 230 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग, और बाजार बंद हुआ है 21,416। अच्छे संकेत कि बाजार 21,400 के ऊपर बंद हुआ है। अब कल क्या होगा, शुक्रवार को और शनिवार भी इस बार है ट्रेडिंग, आप कर सकते हैं शनिवार के दिन भी ट्रेडिंग, तो ध्यान रखेगा ये हफ्ता एक लंबा हफ्ता है ट्रेडिंग के लिए। तो अब शुक्रवार 17 मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसको देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 का आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, स्पॉट का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और आप ट्रेंड देखिए कितना शानदार पॉजिटिव। देखिए ये जो अप एंड डाउन है, ये वही है कि दोबारा से बाजार ऑल टाइम हाई के लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए सरकार अगर बनती है तो क्या होगा। एक छोटी सी वीडियो देखिए कि निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने रिसेंटली एक ब्रोकर को क्या जवाब दिया, यानी कि एक ट्रेडर को क्या जवाब दिया, एक ब्रोकर को क्या जवाब दिया, आप देखिए। दोस्तों इस वीडियो से हमें उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि सरकार भी, ना केवल आप ट्रेडर तो इससे बहुत कम कमा पा रहे हैं, मतलब जो आप लोग हैं वो तो रिस्क लेते हैं और फिर उसमें से छोटा छोटा पैसा कमाते हैं, बट बिना रिस्क के सरकार कमाती है। और सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि यहां पर कम से कम ट्रेडर आके काम करें। वो आपको सतर्क करेगी, वो आपको बताएगी, वो सेबी से कुछ नियम कानून भी लाने की कोशिश करेगी, मगर ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून अगर आ जाएंगे, ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आ जाएंगी, तो बाजार में से जो पैसा जनरेट होता है सरकार के लिए वो आना बंद होगा, और वो एक सोर्स ऑफ इनकम बाजार से सरकार को आनी बंद होने का असर हम देखेंगे धीरे धीरे अपने डेवलपमेंट के ऊपर। तो इसलिए बाजार में तेजी अगर नहीं आएगी तो रिटेल ट्रेडर धीरे धीरे एग्जिट करेंगे, ये सोच के कि ये गलत है। तो इसलिए बहुत ही एक मिले जुले स्तर पे बाजार में कारोबार किया जाता है। अब आप इतने समझदार हैं तो इतना समझ लीजिए कि बाजार एक नई तेजी की तरफ जाने की कोशिश करेगा, बट है हर रेजिस्टेंस पे आपको, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, और नीचे के स्तर से एक अच्छी बाउंस बैक आने की पूरी संभावना है। अब 5 दिन में देखिए बाजार कहां तक आ चुका है, 22,000, यानी कि और नीचे अगर हम जाए तो 21,800 के लेवल से 22,400 के लेवल पे 600 पॉइंट की तेजी निफ्टी 50 में, और वो भी एक्सपायरी के जैसे दिन, तो इतनी अच्छी तेजी। उसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, और बस कल आखिरी दिन है हमारा 50 ट्रेड चैलेंज का रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ चुके हैं, कल के बाद अब कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं ले जाएगा, हम आपको साफ साफ कह देते हैं शुक्रवार के बाद, और वहां से होगी बाजार में अगले हफ्ते से हम आपके साथ शुरू करेंगे 50 ट्रेड चैलेंज, जिससे आप लोगों का बनेगा शानदार प्रॉफिट तो नहीं, एनालिसिस की नॉलेज, यानी कि नॉलेज आपका बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सिर्फ 5,000 से 25,000 तक की पूंजी के साथ ही कारोबार कीजिएगा, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं तो आप लोग आएंगे और हम आपको बताएंगे, जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, कि 5 लाख 10 लाख वाली ट्रेड से नहीं करना है। यहाँ पे ये एक चैलेंज है, ध्यान रखिएगा, चैलेंज, श्योर शॉट, इसमें आपको नहीं मिलेगा कोई पैसा। अगर आपको शॉर्ट पैसा चाहिए 20 से 25% के बीच में, तो आप जीपीएस बैच को ज्वाइन कीजिए, अगर आपके पास 1 लाख की पूंजी निवेश करने के लिए है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन किया और उन्होंने मेंशन किया कि हमारे पास 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो हम हैरान हैं। ये
सिर्फ और सिर्फ दोस्तों छोटे रिटेल ट्रेडर के लिए है, 5,000 से 25,000, ताकि अगर वो छोटा मोटा कमाने के साथ साथ सीखते हैं, और वही हमारा उद्देश्य है। चलिए निफ्टी 50 आने वाले शुक्रवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। ऊपरी स्तर पे काफी अच्छी तेजी के, मतलब नीचे के स्तर से बहुत अच्छी तेजी लिए बाजार ने, मगर हल्का हल्का यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगा। और अगला हर्डल क्या होगा बाजार के लिए इमीडिएट, वो है 22,420। छोटा सा रेजिस्टेंस है, बट फिलहाल नंबर के बेसिस पे 22,420 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही बाजार 22,420 के लेवल को ब्रेक करेगा, हमें दिखेगी एक अच्छी तेजी, और अगला रेजिस्टेंस 22,490 यानी कि 22,500 के बेहद करीब जाके बाजार हमें रुकते हुए दिख सकता है, और वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, जैसे हमें आज के स्तर में देखी गई है। अब आप देखिए, वेट करते रहें कि दोबारा से बाजार 22,000 के लेवल पे आएगा तभी मैं एंट्री करूंगा, तो उसके लिए आपको लंबा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 22,000 के लेवल अभी फिलहाल डेटा के बेसिस पे देखने को नहीं मिल रहा है। और आज जो अपॉर्चुनिटी बनी थी, कई लोगों ने वहां पे अगर एंट्री करी होगी हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझ के, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तीसरा 22,550, नई तेजी, नई उत्साह, नई उमंग। हमने आपको कल भी बताया था कि जैसे ही बाजार 22,250 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देगा, आपको नई तेजी देखने को मिलेगी। तो आज एक तेजी आपको देखने को मिल रही है। अगली 22,420 के लेवल के ऊपर की, 22,450 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग जैसे ही बाजार देगा, जो कि कल के सत्र में दे सकता है, क्योंकि शनिवार भी इस बार ट्रेडिंग आवर्स में खुला हुआ है, ट्रेडिंग कर सकते हैं आप शनिवार के दिन भी। तो बाजार के लिए एक नई स्तर, नई ऊंचाइयां देखने को मिलेगी, और बाजार के लिए इमीडिएट और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल अभी फिलहाल दिख रहा है 22,550 के लेवल। अब सपोर्ट समझ लेते हैं। पहला सपोर्ट है 22,355। 22,355 जो है वो बाजार के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट है। बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, बट हाँ एक अच्छा सपोर्ट है। बाजार वहां पे अगर आता है तो आप कोशिश कर सकते हैं एंट्री करने की, विद अ कंडीशन अगर सेकंड सपोर्ट पे आता है जो कि है 22,310, तो वहां पे आप और खरीदने की हिम्मत रख सकते हैं। क्योंकि बाउंस बैक देखिए, कल क्या हुआ था, बाजार 2 दिन से एक रेंज में आ गया था। आपने देखा होगा सुबह उथल पुथल होती थी बाजार में, बड़ी उथल पुथल, और उसके बाद रेंज में आ गया था। अब वो रेंज जो होता है वो डिसाइड करते हैं कि बाजार को ऊपर लेके जाना है कि नीचे लेके जाना है। और आज जो हुआ है बाजार में, देखिए ये तो पूरा का पूरा आप भी जानते हैं, फिलहाल जो बाजार में हो रहा है दोस्तों, ये एक ऑपरेटर्स, और हम बताने नहीं चाहते, बाकी आप जानते हैं, हमने आपको नाम दिया है, वो जो बड़े बड़े लोग हैं उनके वजह से बाजार में इस लेवल की उथल पुथल आती है। क्योंकि देखिए 22,050 पे आने के बाद आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्लोजिंग 22,420 या 450 तक के ले जाने की कोशिश कर सकते हैं निफ्टी, बिल्कुल भी नहीं, और वो भी आखिरी के 1 घंटे में। तो वहां पर जब पोजीशंस खरीदी जाती है, और आखिरी में हमने देखा था 22,100 की कॉल में 2 बजे से लेकर 2:15 तक जो बाइंग हुई है वो लाखों में हुई है, क्वांटिटीज हजारों में। आप तो खरीदते हैं 10 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, वहां पे क्वांटिटी की बाइंग चल रही थी 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख, इस लेवल पे बाइंग आ रही थी। और वो जब बाइंग आई और उसने जब सेलिंग शुरू हुई, वो सेलिंग 400 पे आने के बाद नहीं हुई, सेलिंग शुरू हुई थी 360 से लेके 400 के बीच में सेलिंग आनी शुरू हुई थी, जैसे जैसे निफ्टी वहां पे पहुंचा था। तो देखिए आप वहां पे फंसेंगे, आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी रैली में मैं एंट्री करूंगा और मैं कहीं ट्रैप ना हो जाऊं कि इतने नीचे से आ रहा है। और 2 बार आया दिन में, पहले भी आया 11:15 बजे के बाद बाजार ने रैली दिखाने की कोशिश की, फेल हुआ, फिर दोबारा आखिरी के 1 घंटे में। तो आप कल्पना के दूर है आपके या हमारे किसी से भी। तो अभी फिलहाल बाजार में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। लास्ट सपोर्ट 22,240 आता है तो खरीदने की कोशिश करेंगे, कंडीशन 1, ये सारी पूंजी नहीं लगाएंगे। तो 22,350 इमीडिएट सपोर्ट है, पर खरीदने की सुझाव नहीं है। 22,310, 22,240 खरीदने के लिए जा सकते हैं अगर बाजार यहाँ पे रुकता है तो। नहीं तो फिर आप इंतजार कीजिए 22,000 तक के लेवल का, वहां तक इंतजार करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक के अंदर देखिए आज जो चार्ट खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और अच्छी शार्प रिकवरी बाजार ने दिखाई है। 48,000 के लेवल भी छुए, मगर 48,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दी। तो अब कब तक हमें इंतजार करना है? जब तक बाजार 48,050 के ऊपर की क्लोजिंग या सस्टेन नहीं करता उस लेवल को, क्योंकि वो है हमारे लिए अब इमीडिएट रेजिस्टेंस। 48,050 रहेगा बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस। मगर जिस तरीके का डेटा आ रहा है, जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर के अंदर में तेजी देखने को मिल रही है, बाजार हो सकता है इसी हफ्ते में 48,500 के लेवल आपको दिखा दे। 48,500 नोट कर लीजिएगा। दूसरा है 48,165, छोटा सा हर्डल है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार भी हमने इसी लेवल से बाजार को एक बार गिरते हुए देखा था। तो 48,165 रहेगा एक छोटा सा हर्डल। और उसके बाद तीसरा 48,165 को ब्रेक करते हैं बाजार में आएगी एक शार्प रिकवरी, और बाजार 48,250 तक जाने की पूरा दमखम रखेगा। मगर 48,165 पे बाजार को कम से कम 10 मिनट सस्टेन करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा
48,250। जब तक बाजार 48,250 को ब्रेक नहीं करता, सस्टेन नहीं करता, क्लोजिंग नहीं देता इससे ऊपर, तब तक 48,500 और 49,000 के लेवल आप भूल जाइए। जब बाजार में रिकवरी आएगी तो शार्प रिकवरी आएगी, जैसे आज देखी गई थी। तो इसलिए सस्टेन, आप मेहनत तो करें अपने एनालिसिस बनाने में, मगर थोड़ा सा पेशेंस भी जरूर रखें। और दोस्तों, जिन्होंने हमारे अभी तक 50 ट्रेड चैलेंज को ज्वाइन किया, उनके बहुतों के सवाल हैं कि कब से शुरू होगा। कल है आखिरी दिन, यानी कि शुक्रवार को हम रखेंगे शायद आखिरी दिन, और उसके बाद हम सारा डेटा का विश्लेषण करेंगे। आप लोगों से संपर्क करेगी हमारी टीम, बताएगी कि क्या डू एंड डोंट से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि फिर आपके हजारों सवाल आते हैं और उन सवालों का जवाब देने में हम लोग असमर्थ होने की कोशिश ना करें। तो इसलिए आपको पहले से इत्तला किया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरीके से ये काम होगा, किस तरीके से आपको समझना है। पॉइंट एक है, ट्रेड से ज्यादा हर ट्रेड को समझने की कोशिश करनी है, और सिर्फ 5,000 से 25,000 लगाएं। अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की अवधि के साथ सोच रहे हैं चैलेंज में काम करना, हमारी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल ना करें। ऐसा नहीं है 50 ट्रेड के बाद दुनिया खत्म हो रही है, मार्केट खत्म हो रहा है। मार्केट रहेगा, हम आपके साथ फिर से कुछ ना कुछ काम करेंगे, फिर कुछ ना कुछ चैलेंज लाएंगे। मगर अगर आपके पास इतनी बड़ी पूंजी है तो फिर आप स्मॉल रिटेल ट्रेडर की कैटेगरी में मत आइए। आप जीपीएस बैच को ज्वाइन कीजिए, एक अच्छी फीस है वहां पे, मानते हैं, मगर एक अच्छा रिटर्न, शॉर्ट रिटर्न 20 से 25% तक का भी आपको देने में हिम्मत रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। पहली सपोर्ट 47,750 बाजार के लिए इमीडिएटली की कोशिश कर सकता है, और एक अच्छा सपोर्ट काम करेगा बाजार के लिए। फिलहाल जिस तरीके से तेजी दिखाई है, बाजार अगर यहाँ पे आता है तो आपको खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा सपोर्ट है 47,550। अच्छा सपोर्ट बाजार के लिए अगर आता है तो जरूर खरीदेंगे, क्योंकि अब एक अच्छा सपोर्ट बन के गया है। जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया बाजार ने इस लेवल से एक अच्छी तेजी के साथ, तो एक अच्छा सपोर्ट बन के गया। और सुबह भी बाजार ने इसी लेवल से हमें गिरावट दिखाई थी, तो बाजार के लिए अब ये 2-3 बार रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छा सपोर्ट कन्वर्ट हो चुका है। और लास्ट है 47,420, आने की पॉसिबिलिटी कम है, मगर बाजार है, कोई कुछ गेस नहीं कर सकता। तो 47,420 होगा परफेक्ट लेवल एंट्री, जहां पे आपको पोजीशन बनानी ही बनानी है। अब कल की वीडियो जाके देख सकते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो बताया था, उन्हीं सपोर्ट से निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर निफ्टी हो, वहां से एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। फिर निफ्टी का आज हम आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर नहीं कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही बहुत दोस्तों। तो अपनी वीडियो को, अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।